भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि यह हमें खुद से मिलवाता है, क्योंकि भीड़ में हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के पीछे छिप जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अकेलेपन में हमें अपनी वास्तविक पहचान का सामना करने को मिल जाता है। और यह वह समय है जब हम अपनी कमजोरियों और ताकत को जान पाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास हमारी पुरानी आदतों को बदलने का और नए हुनर को सीखने का और अपनी सोच को विस्तार देने का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है। यह समय एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर हम अपनी जिंदगी की तस्वीर बना सकते हैं। यही वह समय है जब हम अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने डर और अपनी असफलताओं के साथ साथ अपनी सीमाओं में रहकर लड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर महान व्यक्तित्व ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अकेले बिताया है। यही वह समय होता है जब मनुष्य अपने अंदर की उस शक्ति को खोजता है जो उसे अद्वितीय बनाती है। यह शक्ति मनुष्य की मेहनत, मनुष्य का समर्पण और मनुष्य का आत्मविश्वास है। जब मनुष्य इस शक्ति को पहचानते हैं तो वह न केवल अपने भाग्य को बदल सकते हैं बल्कि दुनिया की धारणा को भी चुनौती दे पाते हैं। मित्रों, अकेलापन हमें यह सिखाता है कि सच्चा साथी हमारे अंदर ही होता है, क्योंकि जब दुनिया हमें छोड़ देती है तब भगवान हमारे साथ होते हैं। यह हमें यही सिखाता है कि हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब हम खुद को संभालना सीख जाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हिला नहीं पाती। इसलिए हमेशा याद रखें, अकेलापन कोई सजा नहीं है, अपितु यह एक उपहार है। यह हमें खुद को सबसे करीब लाता है और हमारी आत्मा को एक नई दिशा प्रदान करता है। मित्रों, यह हमें खुद पर भरोसा करना भी सिखाता है और हमें यह एहसास रोक नहीं पाएगी। अब समय है कि आप इस अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अकेला होता है तब उसे ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन असल में यही अकेलापन एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब भाग्य यह सब चुपचाप देख रहा होता है। भाग्य यह देखता है कि इस समय हम रोते हैं या खुद को स्वयं संभालते हैं। इसलिए यह पल होता है जब हमारी असली परीक्षा होती है। मित्रों, भाग्य कोई चमत्कार नहीं करता, इसे बदलता है वह है इंसान जो अकेले रहकर भी हार नहीं मानता, जो गिर कर उठता है। और अब आप तैयार हैं तो चलिए हम चलते हैं इस यात्रा पर। यह यात्रा आपको खुद से मिलाएगी, आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाएगी, क्योंकि अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह तो खुद को जानने का एक अद्भुत अवसर है। तो मित्रों, जब भी लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग में तपाना पड़ता है, उसी प्रकार इंसान को मुश्किलों में खुद को गढ़ना पड़ता है। मित्रों, अकेलापन वही आग है जो आपको मजबूत बनाएगी। हर वह आदत, हर वह सोच और हर वह काम जो आप भीड़ में रहकर नहीं कर पाए, अब आप कर सकते हैं।
अब कोई आपकी राह में नहीं है। इसलिए यह समय खुद को साबित करने का है। इसलिए मेहनत करें, अपने इरादों को और मजबूत बनाएं। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है तो वह दरअसल आपको खुद पर काम करने का मौका देती है। इसलिए यही समय है जब आप वह सब कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर पाए। गिरें लेकिन फिर उठें, हार माने लेकिन फिर लड़ें, रुके नहीं, क्योंकि आपका भाग्य किसी तारे पर नहीं, आपके इरादों पर टिका है। जब आप अकेले होते हैं तभी आपके इरादों की असली परीक्षा होती है। टूट सकते हैं, लेकिन यदि आपने जुड़ने का फैसला कर लिया तो आपकी नई कहानी वहीं से शुरू होती है। मित्रों, लोग कहते हैं कि समय बदल जाएगा, लेकिन असल में जो इंसान खुद को बदल लेता है उसका समय ही नहीं, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। इसलिए रोए मत कि आप अकेले हैं, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास सबसे बड़ा हथियार है और वह है आप स्वयं। जब आप खुद को साथ में खड़े हुए देखते हैं तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह एक वरदान है और इसका सही उपयोग आपको करना है। मित्रों, यह तन्हाई आपको वह सब सिखाएगी जो भी नई चीज़ों को ढलने का मौका देता है। इसलिए जब आप अपने घावों से रोशनी निकालते हैं तो दुनिया आपकी चमक को नहीं देख पाती, वह बस झुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य हमेशा उनकी परीक्षा लेता है जिन्हें आगे बढ़ाना होता है, और जब आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो आपके इरादों की रोशनी पूरी दुनिया में चमकती है। मित्रों, अकेलापन एक खामोशी है जिसमें आपकी आत्मा की आवाज़ सबसे गहरी गूंजती है। यह आवाज़ कहती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। यही एहसास आपको बताता है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। यह अकेलापन आपको एक नई एहसास देता है। यह एक अवसर है आपकी ताकत को पहचानना का और अपने सपनों। आपका अकेलापन आपके असली रोशनी को बाहर लाने का सही समय है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन सजा है, परंतु सच्चाई ये है कि यही भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए जब भी आप अकेले होते हो तभी अपनी वास्तविक शक्ति और क्षमता का एहसास कर पाते हो। तभी आप अपने सपनों के पीछे दौड़ने का साहस जुटा पाते हो। मित्रों, एक बीज को देखो जो जमीन के भीतर दबा रहता है। वह अकेला होता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह मिट्टी के अंधेरे में अपनी जड़ें फैलाता है, अपने भीतर ताकत बटोरता है, और जब समय आता है तो वह बीज एक विशाल वृक्ष बनकर सबके लिए छांव और फल प्रदान करता है। इसी प्रकार जब आप अकेले होते हो तो यह समय आपकी जड़ों को मजबूत करने का है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को खोज सकते हो। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ छिन जाता है, रिश्ते फीके पड़ जाते हैं और सपने अधूरे लगते हैं और जीवन में एक खालीपन सा महसूस होता है। पर यह खालीपन आपके लिए एक नई शुरुआत है। यह आपकी पुरानी चीज़ों से मुक्त करता है ताकि आप नई ऊंचाइयों को छू सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब जीवन कठिन लगे तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह दर्द मुझे बेहतर बनाने के लिए है? क्या यह अकेलापन मुझे मेरी ताकत को समझाने के लिए है? और जब आप इन सवालों के जवाब खोजोगे तो आपको एहसास होगा कि यह समय आपके लिए एक तोहफा है। सोचो, एक योद्धा युद्ध के लिए कैसे तैयार होता है। वह अकेले में अभ्यास करता है, खुद को तपाता है, अपनी कमजोरियों पर काम करता है। वहीं अकेलापन उसे ताकतवर बनाता है और जब वह मैदान में उतरता है तो उसका आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। आपका अकेलापन भी एक योद्धा बनाने के लिए है। यह आपको मजबूत कर रहा है, आपके भाग्य को एक आकार दे रहा है। इसी प्रकार एक लेखक अपनी कहानी तब लिखता है जब वह अकेले बैठकर अपने विचारों को कागज पर उतारता है। मित्रों, अगर आप भी आज अकेले हो तो इसे अपने खिलाफ मत समझो। यह समय आपका है, इसलिए इसे गले लगाओ, इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। सोचो, जब कोई कुम्हार मिट्टी के एक साधारण टुकड़े को आकार देता है तो वह उसे बार बार घुमाता है, तपाता है और अंत में उसे एक खूबसूरत मूर्त में बदल देता है। उसी प्रकार भगवान भी आपके अकेलेपन का उपयोग आपके तराशने के लिए कर रहा है। इसलिए यह मत सोचो कि आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो वह आपके हर कदम पर आपका साथ देते हैं। इसलिए रोने अथवा शिकायत करने की बजाय अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। इसे अपने सपनों को साकार करने के लिए उपयोग करो और याद रखो, आपका भाग्य आपके ही हाथों में है और इसे आकार देने के लिए आपके पास यही सही समय भी है। चलते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, क्योंकि जो कभी हार नहीं मानता वही इतिहास भी रचता है। और जब आपका समय आएगा तो दुनिया आपको सलाम करेगी। मित्रों, जो व्यक्ति अकेले उस रास्ते पर हो जहां सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को समझकर खुद से प्यार करना सीख लेते हैं। क्योंकि जो अकेला चलता है वही सबसे आगे बढ़ता है। अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ा सच होता है और बाकी सब कुछ एक दिखावा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको भी लगता है कि आप लोगों के बीच होकर भी अकेले हो तो इसे अपनी कमजोरी मत समझना। यही तुम्हारी परीक्षा है और इसे पास करना आपको सबसे अलग और मजबूत बनाएगा। आप अकेले हो क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। आप रोशनी की तलाश में हो और अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहे हो। इसलिए जो लोग आपको गिरते हुए देख रहे हैं उन्होंने आपके संघर्ष को कभी समझा ही नहीं। आप सोचते हो कि आप में ही कोई कमी है क्या? नहीं, कमी आपके अंदर नहीं अपितु सामने देखने वाले की सोच में है, जिसे अपने सब कुछ दे दिया वही आज आपको अधूरा कह रहा है। लेकिन अब आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। जिस दिन आपने खुद को थाम लिया उस दिन आप किसी भी सहारे के बिना रह सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब अपने ही पराये हो जाते हैं, परंतु यही चोट आपको अपनी असली ताकत दिखाती है। लोगों का बदल जाना आपका टूटना नहीं बल्कि
आपका उठना है। यह एक नई शुरुआत है। आप कमजोर तब थे जब दूसरों से जुड़े थे। अब जब आप अकेले हो तो आप खुद के करीब हो। जिन्होंने आपको छोड़ दिया उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने आपका बोझ हल्का कर दिया। डर हमेशा शुरुआत में ही डरावना लगता है। जब आप खुद के साथ चलने लगते हो तो डर आपसे डरने लगता है। अब आपको किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अब आप वही करोगे जो आपका दिल कहेगा। मित्रों, कभी कभी अकेलापन सबसे बड़ा साथी बन जाता है। उनका सबसे गहरा अनुभव करते हैं। कुछ रिश्ते समय के साथ केवल एक औपचारिकता बन जाते हैं, जिन्हें सिर्फ निभाना है। हर दिन एक नई चुनौती, हर पल एक नई पीड़ा, और जब यह पीड़ा आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तब आप भारी दुनिया को अपनी मुस्कान दिखाते रहते हैं, लेकिन भीतर से धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। यह मुस्कान केवल एक दिखावा बन जाती है, जबकि असली दिल हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता है, क्योंकि रिश्तों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। चुप रहना, सहना और उम्मीदें छोड़ देना, और कभी कभी खुद से ही नफरत करना। सभी कहते हैं कि रिश्ते निभाने चाहिए, पर कोई यह नहीं सिखाता कि अगर इन्हें निभाने में हम खुद को ही खो दें तो इसका क्या अर्थ रह जाता है। कई बार हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम इतने खराब हैं कि हमें कोई समझ ही नहीं पाया, या शायद हमने खुद को इतना छोटा कर लिया कि किसी ने हमारी भावनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। मित्रों, रिश्तों की उलझनें हमें भीतर तक थका देती हैं। हम धीरे धीरे इन्हीं उलझनों में डूबते चले जाते हैं, और जब मदद के सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, तब कोई हाथ थामने नहीं आता। मित्रों, दुनिया को केवल नतीजे दिखाई देते हैं, आपका दर्द नहीं। लोग तब तक आपको पसंद करते हैं जब तक कि आप उनकी बातें मानते हो, लेकिन जैसे ही आप अपनी सच्चाई बयां करने लगते हो, उन्हें आपके अस्तित्व बुरा लगने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी एक रिश्ता ऐसा रहेगा जो हमें थाम लेगा। परंतु अफसोस, वही रिश्ता सबसे पहले हमें छोड़ देता है। यही वजह है हम टूट जाते हैं और अकेले रह जाते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी चोट यह होती है कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा दर्द भी देते हैं। दूर के लोग भले ही अजनबी होते हैं, लेकिन जब अपने ही पराये बन जाएं, तो वह दर्द सीधे दिल को चीर देता है। मित्रों, अब हम रिश्तों से डरने लगे हैं। किसी पर भरोसा करने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि एक बार जब दिल टूटता है तो हर रिश्ता शक जैसा लगने लगता है। जब दिल की जगह दिमाग से रिश्ते बनने लगे, तो समझो कि इंसान अब सिर्फ निभा रहा है, महसूस नहीं कर रहा। हम उन लोगों में से हैं जो सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में शायद सामने वाले को हमारी परवाह हो। लेकिन जिनका दिल पत्थर जैसा हो, वहाँ परवाह की उम्मीद रखना खुद से बेईमानी है। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि सबसे बड़ा धोखा हमने खुद को दिया। हमने उन रिश्तों को बचाने की कोशिश की जो पहले ही खत्म हो चुके थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी रिश्ते को जी रहे होते हैं और सामने वाला उसमें मौजूद ही नहीं होता। फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमने खुद से वादा किया होता है कि हम किसी को दर्द नहीं देंगे। लेकिन क्या हमें किसी ने दर्द से बचाया? अब हम रिश्तों से नहीं, खुद से बातें करते हैं।
भीड़ में नहीं, खामोशी में सुकून ढूंढते हैं। जिनसे उम्मीदें थी उन्हीं ने हमें सबसे ज़्यादा तोड़ा। अब हम खुद को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये सीख लिया है कि अकेले चलना बेहतर है बजाय किसी ऐसे साथ के जो हर रोज आपको तोड़ता है। रिश्तों ने एक बात जरूर सिखाई है, अगर खुद को खोकर किसी को पाओगे तो अंत में ना तुम्हें वह मिलेगा और ना खुद को तुम। इसलिए अब हम खुद को बचा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया ज्ञान कुंज चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।